अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग चले गए थे चेस वैल्यू। और बेसिकली जो चेस वैल्यू है वो चेस सेंटर बन चुका है, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था। तो मैंने सोचा कि सलमान की शॉपिंग ही यहीं से स्टार्ट करती हूँ और मैं आज जो जो डिस्कवर करूँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शूज़ एरिया में आ गए थे और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह, मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल वर्थ है। यहाँ पर आना बिल्कुल वर्थ है। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मैं यहाँ से पहले भी शॉपिंग कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि कुछ यूनिक होगा, लेकिन नहीं, यूनिक तो नहीं था, वही सब कुछ सेम था, लेकिन न्यू डिज़ाइन वगैरह आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है पम्प्स वगैरह की वैरायटी और बच्चों के शूज़ की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बेसिकली मुझे जो लेने थे वो सलमान के लिए लेने थे, तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया इस मरतबा, वरना तो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए ले ही लेती हूँ। लेकिन इस मरतबा जो है मैंने सलमान की लेनी थी और अच्छी लेनी थी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी। और 500 से लेकर यहाँ पर 1500 तक के यहाँ पर रेंज होती है। बच्चों की वैरायटी की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। और अगर बड़ों की वैरायटी अगर देखी जाए तो जो मैं पम्प्स वगैरह जो देख रही थी वो मैंने 2000 आई थिंक देखे थे। मेरे ख्याल से अगर चीज़ अच्छी हो और उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आई थिंक मेरे लिए ये चीज़ जो है वर्थ करती है। यहाँ की ना एक्चुअली मुझे यही स्पेशल बात लगती है कि यहाँ पर चीज़ बहुत अच्छी होती है और अपडेट होती है। दूसरा ये कि यहाँ के प्राइस जो है उस चीज़ के लिहाज से बहुत रीज़नेबल होते हैं। तो इस वजह से मैं बेसिकली यहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ। या तो फिर मैं चेस वैल्यू जाती हूँ या तो फिर मैं चेस अप जाती हूँ। तो ये चेस अप और चेस वैल्यू दो अलग-अलग हैं। चेस अप में अगर जाएंगे तो वो थोड़ा छोटा है और मेरे ख्याल से वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। चेस वैल्यू में ज़्यादा वैरायटी होती है और बड़ा भी होता है और के प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा रिजनेबल होते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, हर साइज़ के बच्चों की यहाँ पर वैरायटी है। और शूज़ से लेकर सैंडल्स, स्लीपर्स वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो स्लीपर्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैं इस तरह की पेशावरी चप्पल सलमान के लिए देख रही थी, जो कि मैंने ये अभी ब्राउन वाली रखी है ना, वो इस तरह की देख रही थी, लेकिन सलमान के नाप की नहीं थी। एज़ यूजुअल सलमान का पैर जो है छोटा है और वो छोटू सा बच्चा है, तो उस वजह से मैंने नहीं ली। और दूसरे टाइप की मैंने सैंडल्स ही ली हैं, लेकिन दूसरे टाइप की ली हैं मैंने। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जेंट्स की वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्त है। और वही बात कि जब वैरायटी अच्छी होगी तो इतनी ही आपको रिजनेबल प्राइस में चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर ये देख लें आप, सलमान साहब भी मेरे साथ थे और इनको लेकर मैं तमाम जगह घूम रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इतने रश में शॉपिंग करना। और यहाँ पर मैं अपने जो हेल्पर्स वगैरह होते हैं उनसे मैं पूछ रही थी कि सलमान का साइज़ है तो मुझे दे दें। तो मैंने बहुत ढूंढा, ये पेशावरी चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चों के ऊपर, तो सलमान का साइज़ नहीं मिला। मुझे बेसिकली मिल गया था, स्मॉल पेयर मिला था, लेकिन फिर जब मैं सलमान को पहना कर देखा ना तो बिल्कुल भी उसकी फिक्स नहीं आ रहा था, ढीला हो रहा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि फिर ढीला जब हो जाता है तो बच्चों को लूज़ होता है और फिर बार बार उतरता है, वो फिर डिस्टर्ब करता है बच्चों को। एक्सक्यूज मी, 2.5 साल के बच्चे का मैम इसमें कहाँ होगा? फिर बड़े का ही दे देना, क्योंकि इसमें तो कोई डिज़ाइन नहीं बना है। क्योंकि किसी और उसमें दिखा दें, मतलब ऐसे सैंडल टाइप में दिखा दें। सलमान इससे और छोटा नहीं है, फिर डिसेंट सा कलर है ना ज़रा। ये सारे इसमें देखिए, हाँ इसमें नहीं होगा मैम, सारे बड़े हैं। ये उठा हुआ है ना, इसलिए आ भी जाएगा। अम्मा बोगो अम्मी। फिर
एज़ यूजुअल मैंने बहुत इंसिस्ट करने के बाद उनसे कोई एक पेयर निकलवाया, तो फिर वो भी नहीं आया और इस तरह मेरा कमीशन फेल हो गया। और फिर उसके बाद ना मैंने ना वो जो स्टाफ्स वाली होती है ना सैंडल्स इस तरह की जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैंने ले ली थी। और ये देखना इसमें थोड़ा ना बच्चा कंफर्टेबल रहता है, गर्मी भी इतनी है, तो फिर मैंने सोचा कि वो वाली सैंडल्स ले ली थी। पेशाब में चप्पल तो बैठने की जगह ही नहीं छोड़ी इन लोगों ने। मैंने आधा घंटा इसी चीज़ में लगाया कि मैं जो किसी तरह से इस मुझे बंडल वगैरह जैसे ढूंढ ढूंढी, लेकिन नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद हमने मूव किया कपड़ों की तरफ, और कपड़े जो है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है। हर किस्म के बच्चों के कपड़े हैं, हर साइज़ के बच्चों के कपड़े हैं और हर डिज़ाइन के कपड़ों के बच्चे सॉरी बच्चों के कपड़े हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर ना मेरा शुरू से दिल आया हुआ था, तो ये वाली मैंने टी शर्ट ले ली है। वही एज यूजुअल ये साइज़ का ही प्रॉब्लम होता है सलमान के साथ, तो मुझे पसंद आ रही होती है बड़े बच्चों की शर्ट्स और सैंडल्स, लेकिन सलमान मेरा छोटू सा है तो इस वजह से ना थोड़ा साइज़ में ही प्रॉब्लम रहता है और मुझे हर जगह जो है सलमान को साथ में ही लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप लोग कराची हाइट्स के लोग हैं और यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो फाइनली मुझे इसमें छोटा साइज़ मिल गया था और सलमान का साइज़ एग्जैक्ट सलमान का साइज़ मुझे मिल गया था। इसकी बात एक्चुअली ये थी कि इसके साथ ना एक हैंड फ्री था, वो थोड़ा सा ना फैंसी लुक दे रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और घर पे आकर मैंने देखा तो वो हेडफोन जो है उसका काम भी कर रहा था। मैंने मोबाइल के अंदर लगा कर चेक किया कि ये हेडफोन सिर्फ शोदेबाजी के हैं या फिर काम भी कर रहा है, लेकिन वो मैंने लगा कर देखा तो वही वो काम कर रहा था। तो बहरहाल यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जेंट्स की वैरायटी, यहाँ पर अप टू डेट यहाँ पर वैरायटी भी मिलती है। शूज़ मैंने सलमान के इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं शूज़ पहले ही ले चुकी हूँ, अभी विंटर्स गुजरी हैं तो सलमान ने दिल भर के शूज़ पहन लिए हैं, तो मैंने सोच रही थी कुछ हटके मैं लूँ और ईज़ी टू कैरी भी हो बच्चों के लिए। फिर वो ना तो मसला होता है बच्चे ईद वाले दिन जो है ना पहनने से थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ खुला ही लूँ, और गर्मी इतनी आ चुकी है तो इस वजह से। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लेडीज़ की वैरायटी भी बहुत अच्छी है, फैंसी और कैजुअल वेयर और पम्प्स वगैरह, यहाँ पर हर तरह के डिज़ाइंस हैं। तो फिर दोबारा से मैं आ गई थी और मेरा दिल आ रहा था कि मैं अपने लिए भी कुछ ख़रीद लूँ। और फाइनली अम्मी ने जो है अपने लिए सैंडल ख़रीदी थी और बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन था अम्मी का, और ब्लैक कलर की उन्होंने सैंडल ली थी और सामने एक टसल बना हुआ था, बहुत ही डिसेंट था। तो अम्मी ने भी यहाँ से सैंडल ख़रीदी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे डिसेंट डिज़ाइंस, यहाँ पर कैजुअल स्लीपर्स वगैरह भी हैं और रश तो बहुत ही ज़्यादा। वाले पम्प्स ना मुझे इतने पसंद आ रहे थे, जो ग्रे वाले जो पम्प्स थे। मैंने सोचा मैं बाद में आकर लूँगी, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फिर आज से जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और अब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ काउंटर की तरफ, और घर पे जाकर मैं आप लोगों को तफसील से मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो फ़िलहाल तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और अम्मी जो है रास्ते में देख रही हैं, पेमेंट करवाने के बाद भी देख रही हैं कि अगर तो मुझे कोई ज्वेलरी पसंद आ जाए, और साथ ही साथ मैं भी देख रही हूँ आजकल मालाज वगैरह बहुत चल रही हैं, तो मुझे बेसिकली पर्ल्स वगैरह की जो माला जो चल रही हैं आजकल वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वही मैं देख रही थी। और चेन्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह की भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, तो मैंने सोचा साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ पर जो सलमान की शैतानियाँ जो है वो शो पर थी, और जो अम्मी ने रिमेनिंग शॉपिंग की थी वो अम्मी फिर उसका बिल पे कर रही थी, और यहाँ पर जो सलमान की मैं शैतान में रिकॉर्ड कर रही थी और उसके पीछे भाग भी रही थी। एज यूजुअल वो हर जगह जाकर अटक जाया करते हैं, और साथ में ले जाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों की शॉपिंग उनको साथ लिए बगैर नहीं हो सकती, फिर साइज़ का मसला होता है, फिर आना जाना और दिस एंड दैट।
तो अभी जो है हम लोग तमाम शॉपिंग्स करके आ चुके हैं अफ्तार के बाद। फिर मैंने सोचा कि चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। और जब मैं पेमेंट करवाने गई थी तो मैंने उस दौरान भी काफ़ी चीज़ें ख़रीद ली थी जो नेसेसरी होती हैं आई थिंक। और मेकअप के लिए भी मैंने जो आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने शूट नहीं किया, तो मेकअप भी मैंने लिया है। मेकअप लाइक मेरे पास मस्कारा नहीं था और लिप ग्लॉस का मुझे एक ज़बरदस्त कलर नज़र आ गया था। एक्चुअली लिप ग्लॉस तो नहीं है वो, मैट में है वो, और बहुत ही ज़बरदस्त डार्क सा कलर है। और डार्क कलर्स ना आजकल मुझे लिप्स के ऊपर बहुत अच्छे लगने लगे हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा सा मुझे कलर मिल गया था। और ईद वगैरह पे जो है ना मुझे फ्रेगरेंस वगैरह घरों में जो आ रही होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अपने रूम के लिए और ड्राइंग रूम के लिए जो है ये रूम स्प्रे लेकर आई थी। और ये वाला जो कलर था वो हुदा का था, और मुझे जो है ये कलर इतना पसंद आ रहा था, जैसे ही मैंने देखा फ़ौरन से मैंने उठा लिया। इसका कलर देखें आप लोग, किसी भी ड्रेस के साथ ये कलर चल जाएगा। ना ज़्यादा इतना डार्क है ना ज़्यादा इतना लाइट है। तो कैमरे में तो का कलर जो था वो ईद वगैरह के लिए बहुत अच्छा था। तो ये यहाँ पर रोलिंग ऑन मैंने ले लिया था और मस्कारा ख़त्म हो गया था, उसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी तो मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया। और बाकी जो शॉपिंग की थी वो मैंने सलमान की थी। मैं एक्चुअली शॉपिंग अपनी कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों सूट्स जो है तीनों डेज़ के अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टिच हो आ चुके हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ईद वाले दिन शेयर करूँगी। आजकल व्लॉग्स भी इतनी देर से इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि बिज़ी शेड्यूल होता है ये रमज़ानों में, और साथ में बच्चों को भी देखना होता है, रोज़ी भी रखना होता है, इबादतें वगैरह भी करनी होती है, तो इस वजह से मैंने थोड़े दिन स्किप कर दिया है, तो सॉरी फॉर दैट। अब जो है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो मुझे शर्ट पसंद आई थी सलमान की वो मैंने ये ली थी। और इसका फैब्रिक जो है ना बहुत लाइट सा मुझे लगा। मैं सोचा सलमान को ना गर्मी बहुत लगती है, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना अच्छी तरीके से वो कैरी भी कर सकेगा बाहर वगैरह जैसे जाता है, तो ईज़िली ये इसको मैं पहना दूँगी। और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लग रहा था तो मैंने ले लिया है। जीन्स के साथ मैं इसको वेयर करवाऊँगी। और ये देख रहे होंगे आप लोग इसके साथ हेडफोन्स भी हैं। मैंने चेक किया था घर पे आकर, तो ये काम कर रहे थे और जो है ना इसमें आवाज़ आ रही थी। बेसिकली मेरा जो दिमाग में था ना वो सलमान के लिए रेड ही लेना था। रेड कलर ना सलमान को बहुत पसंद है, तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी मैंने सूट लिए ना सलमान के, तो उसमें ना रेड का टच आता है। और ये वाला जो शर्ट ली थी, ये वाली जो शर्ट ली थी उसका भी कंट्रास्ट मुझे अच्छा लगता है, वो रेड के साथ है, तो ये मैंने ले ली थी। और इस वाले के साथ जो है मैंने ये शॉर्ट लिया था, ये मस्टर्ड कलर का शॉर्ट था और मुझे थोड़ा सा ना इसके साथ मैच कर रहा था। ये मैंने अलहदा लिया था और ये जो शर्ट है वो मैंने अलहदा ली थी। तो इस तरह का मैंने ना पूरा सूट बना दिया है इस तरह का इसको। वहाँ पर बने बनाए सूट भी थे, लाइक एक ही जो सूट होते ना वो वैसे भी थे, लेकिन मैंने ऐसा प्रेफर नहीं किया, मुझे पसंद भी नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने अलहदा से 2 शर्ट्स ख़रीद ली थी और वो भी स्टाइलिश। तो मेरा तो बहुत दिल होता है भाई मैं सलमान की शॉपिंग ख़ुद करूं और किसी को भी ना करने दूं, बस मैं ये चाहती हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार ख़ुद शॉपिंग की है। और ये जो है इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक जैसे अगर सलमान सो रहा है तो मैं ये पहना दूँ ईद वाले दिन, या फिर थोड़ा सा इजी करना होता है ना बच्चों को, तो फिर मैं ये वाला पहना दूँगी उसको। उसका स्टफ़ बहुत सॉफ्ट था और थोड़ा सा ना ये जिराफ वगैरह बने हुए थे, तो सलमान को पसंद आ रहे थे। येलो कलर जो है सलमान पे भी सूट भी करता है, तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया था। और ये सैंडल्स जो हैं फाइनली मैंने ये चूज़ की थी, ब्राउन कलर की सैंडल्स थी, ये मुझे बहुत डिसेंट सी और बहुत प्यारी सी लग रही थी, तो ये वाली मैंने ले ली थी। और ये जो है कमी शलवार के साथ सलमान को वेयर करवाऊंगी, और ये जो है नॉर्मली जो सूट होते हैं उसके साथ भी मैच कर जाएगा। और साथ ही साथ ये मैंने जो सलमान के लिए ग्लासेस ले लिए थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और इंशाल्लाह सलमान भी वेयर करेगा। और मैंने सलमान को वेयर करवाया था, वो उतार ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर जब इसकी जल्दी से पेमेंट कर दी तो फिर मैंने फाइनली ले लिए थे। और अभी जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसकी फ्रेगरेंस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को रूम स्प्रे वगैरह चाहिए हो और अगर ईद के लिए थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग माहौल रहे, तो वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। तो मैं यही, और वहाँ पर ना चेक नहीं करने दे रहे थे, टेस्टिंग नॉट अलाउड था, तो इस वजह से फिर मुझे ना कन्फ्यूजन हो रही थी। जिस मैंने इसको ना थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसका कैप खोल के स्मेल कर लिया था, तो मुझे
मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी थी। वरना तो मैंने वहाँ पर से हेल्पर जो थे उनसे मैंने पूछा भी था कि भाई किस तरह लेके जाते हैं, अगर टेस्टिंग नॉट अलाउड है तो फिर किस तरह लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वो इजीली लेके चले आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया था, और ये वाली जो लिपस्टिक थी ना वो मेरी अम्मी ने ली थी। इसका शेड जो है बहुत लाइट था और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट था, लाइक लगाने के बाद भी थोड़ा लाइट लग रहा था। तो अम्मी जो है मोस्टली लाइट शेड्स ही लेती हैं, तो ये देख लें आप लोग, मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो ये जो है ना बहुत लाइट था। तो अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है मेरी तकरीबन शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। सलमान की भी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरी भी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो नाउ इट्स टाइम टू से यू आर गुड बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड मंथ। जितनी भी आप लोग इबादत कर रहे हैं तो मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। यही एक मंथ होता है जिसमें इंसान के पास पहले रहमत का अशरा आता है, फिर उसके बाद मग़फ़रत का अशरा आता है, फिर उसके बाद जो है दोज़ख से निजात का अशरा आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी इबादत करें और दुआओं में सबको याद रखें। जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उनको भी याद रखें, और जो आपके साथ हैं और आपका हमेशा साथ देते हैं उनको भी याद रखें। तो अब यहाँ पर मैं कहूँगी आप लोग से गुड बाय, और आई विल कम इनटू द नेक्स्ट व्लॉग। और मुझे जल्दी से तमाम चीज़ें उठानी पड़ी क्योंकि सलमान आ गया था, और सलमान ने एज यूजुअल तबाही स्टार्ट कर दी थी। माशाल्लाह इतना एक्साइटेड था वो अपनी ये शॉपिंग देखकर, तो आप लोग देख रहे होंगे। और इस तरह फिर वो समेटने लगा सारी चीज़ें, तो मुझे भी फिर जल्दी से इन चीज़ों को ना जल्दी से शॉपर में डालना पड़ा। Guys, let's end this vlog. I will come into the next vlog. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.